इसराइल का गाजा पट्टी में हमला जारी है। उसने गुरुवार को मध्य गाजा के नुसरत शिविर में एक स्कूल को निशाना बनाया। इसमें बच्चों समेत 17 फलस्तीनी मारे गए और 42 घायल हो गए। दक्षिणी लेबनान में भी इसराइल के हमले की खबर है। इस घटना में 5 इजरायली सैनिकों की मौत होने के साथ 7 जवान घायल हो गए हैं। उधर लेबनानी सेना ने भी कहा है कि इजरायली हमले में उसके एक अधिकारी समेत 3 सैनिकों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना के अनुसार उसने नुसरत में एक परिसर में हमास के कमान और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया है, जिसका पहले एक स्कूल के तौर पर उपयोग किया जाता था। जबकि फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि शरणार्थी शिविर बने एक स्कूल पर हमला किया गया है। इसराइल ने बुधवार को भी गाजा में कई स्थानों पर हमला किया था। इसमें 42 लोग मारे गए थे। इसराइल ने हाल के महीनों में ऐसे कई स्कूलों को निशाना बनाया जिन्हें आश्रय स्थलों के रूप में बदला गया है। इसराइल कहता है कि वो नागरिकों के बीच छिपे हमास आतंकियों को निशाना बना रहा है। हालांकि हमलों में अक्सर ही महिलाएं और बच्चे भी मारे जा रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 की दक्षिणी इसराइल में बड़ा हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इसराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया। इसमें अब तक 42,847 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में भी हमला किया है। इजरायली सेना ने बताया है कि बीती रात हवाई हमले में बैरूत के उपनगर में हिजबुल्लाह के हथियार भंडार और उत्पादन केंद्र को निशाना बनाया गया है। इधर सीरियाई सरकारी मीडिया के अनुसार इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया। कई धमाकों की आवाज सुनी गई। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका देश नहीं चाहता कि लेबनान में इजरायली अभियान लंबे समय तक चले, जबकि इजरायली सेना प्रमुख ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान के जल्द खत्म होने की संभावना जताई है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि देश का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को दोहा जाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख इसका नेतृत्व करेंगे। वहां CIA निदेशक और कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर समझौते के लिए वार्ता बहाल करने की कोशिश होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को यहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लेबनान की मदद के लिए 10 करोड़ यूरो का सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लेबनान के लोगों को तत्काल व्यापक मदद की जरूरत है, जबकि जर्मनी ने लेबनान और सीरिया की सहायता के लिए 9.6 करोड़ यूरो देने की बात कही है। लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने गुरुवार को भारत द्वारा लेबनान को भेजी गई मानवीय सहायता की पहली किश्त सौंपी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने दवाओं की खेप प्राप्त की। लेबनान में भारतीय दूतावास ने लेबनान के साथ घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।